दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट का फीचर्स जानेंगे। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है दोस्तों रिएक्ट का। तो जैसा कि सबसे पहला वर्चुअल डोम कंपोनेंट्स, वन वे डेटा बाइंडिंग, JSX एंड परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इसमें जो मुझसे पूछोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, तो मैं बताऊँ दोस्तों वर्चुअल डोम। अगर दोस्तों आप लोग वर्चुअल डोम जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और समझते हैं कि आखिर डोम क्या होता है। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग जानते हैं डोम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वेब पेज को एज अ ट्री स्ट्रक्चर में। जैसे कि आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक्चुअल में ये होता क्या है। दोस्तों जब भी आप कभी वेब पेज को आप लोड करते हो या मतलब कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको कुछ टाइम इंटरवल लगता है। तो उस दौरान ये क्या होता है, आपका डोम क्रिएट होते रहता है। ओके, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों, HTML पेज, और ये एक डोम स्ट्रक्चर है। तो इसमें जब भी आप कभी आप साइट को ओपन करते हो तो ये पार्ट इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। और ये क्यों कन्वर्ट होता है दोस्तों, ये भी मैं बताता हूँ। दोस्तों ये डोम स्ट्रक्चर को आप मैनिपुलेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर आपको कोई भी फॉन्ट चेंज करना हुआ या कलर चेंज करना हुआ तो आप डोम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इससे आप कोई भी चेंजेस वेब पेज पर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी बता रहा हूँ, एक सेकेंड। जैसा कि दोस्तों पहले के ज़माने में जो वेबसाइट हुआ करते थे इस टाइप से, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते थे तो वो क्या होता था, रीलोड होता था। रीलोड हो रहा है तो इसका मतलब दोस्तों इसके पीछे ये हो रहा है कि आपका जो डोम स्ट्रक्चर है वो फुल्ली री रेंडर हो रहा है। अगर फुल्ली री रेंडर हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम लैग हो रहा है और आपका परफॉर्मेंस इशू तो जाएगा ही। तो इसको ओवरकम करने के लिए दोस्तों फेसबुक वालों ने क्या किया, रिएक्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पर भी जाते हो तो ये रीलोड नहीं होगा। आप अच्छे से गौर से देखना, यहाँ पर रीलोड नहीं होगा। अगर हम डॉक में जा रहे हैं तो देखिए दोस्तों ये रीलोड नहीं हुआ। देखिए अगर ये PHP वाली साइट पर जा रहा है तो आप देखना ये रीलोड हुआ, आप देखे होगे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या है दोस्तों, रिएक्ट। तो रिएक्ट ये जो ओवरकम कैसे किया, तो वो दोस्तों डोम के थ्रू किया। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं स्लाइड ओपन करके मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए दोस्तों ये वर्चुअल डोम का जो इसमें कॉन्सेप्ट है, इसी से आपका जो डोम है वो री रेंडर ना होके स्पेसिफिक पार्ट ही रिप्लेस होता है उस जगह से। जैसे कि दोस्तों आप देखो ये वर्चुअल डोम है जो कि मेमोरी में रहता है दोस्तों। अगर सपोज आपका जो ये साइट है, अगर पेज एक पेज से दूसरे पेज जा रहा है तो उसमें आप देखे होंगे कभी भी कोई भी साइट में क्या उसका हेडर फुटर सेम रहता है। तो इसका मतलब है क्या, वो एक कंपोनेंट है, हेडर फुटर एक कंपोनेंट है, उसमें जो बॉडी का पार्ट है वही चेंज हो रहा है एक्चुअल में। तो वो क्या करता है, ये डिफ एल्गोरिदम के थ्रू वो ओरिजिनल डोम से मैच करता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो स्पेसिफिक उसी पार्ट को वो चेंज करता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। और जो ये दोनों कंपोनेंट इसका पेरेंट्स है, तो दोस्तों ये भी री रेंडर होगा, इसका जो चिल्ड्रन है। तो यही था वर्चुअल डोम का कंसेप्ट दोस्तों। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों JSX। दोस्तों ये जो सिंटैक्स है दोस्तों, जो हमारा रिएक्ट में जो सिंटैक्स है वो JSX कहलाता है, जावास्क्रिप्ट XML। और ये थोड़ा लगता है HTML की तरह, लेकिन ये HTML होता नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो ब्रेसेस देके। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक सेकंड में VS कोड भी ओपन करता हूँ। और जो हम लोगों ने कल जो क्रिएट किया था ऐप, ये रहा हमारा कल का जो क्रिएट किया हुआ ऐप। तो दोस्तों ये जो है, ये पार्ट जो है हमारा JSX कहलाता है। इसमें आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो इस तरह से।
अगर कोई वेरिएबल है यहाँ पर, अगर डिक्लेयर कर रहे हो कोई वेरिएबल, लेट सपोज नेम इक्वल टू मनीष करते हैं, और दोस्तों ये वेरिएबल हो गया जावास्क्रिप्ट का, आप ऐसे पास कर सकते हो। इसमें सिंपल आप HTML में आप ऐसा नहीं कर सकते थे दोस्तों, आपको याद होगा। तो अगर इसको मैं सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा दोस्तों ये आएगा। तो रन करने के लिए आप सिंपली टर्मिनल यहाँ से ओपन कर सकते हो, और इसका शॉर्टकट की भी है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक। ओके, तो रन का कमांड क्या बताया था दोस्तों, याद करो, याद आया? नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट लिखो और एंटर करो। तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा दोस्तों, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा दोस्तों, इसका रिजल्ट आप बताओ, हेलो वर्ल्ड मनीष, यही होना चाहिए प्रिंट। तो दोस्तों ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, हमारा जो वेरिएबल है वो भी प्रिंट हो गया, यानी कि ये जो फॉर्मेट है दोस्तों ये JSX कहलाता है। ओके, ये फाइल। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो फीचर्स है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, चलिए स्लाइड पर। नेक्स्ट है दोस्तों कंपोनेंट। दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले मैं जब डोम बता रहा था तो मैं बताया था एक कंपोनेंट होता है। दोस्तों अगर कोई भी वेबसाइट को आप ओपन करते हो तो आप देखते हो कि क्या कुछ फुटर्स होते हैं, कुछ साइड्स बार्स होते हैं, कुछ हेडर्स, सर्च बॉक्स, तो ये सब आपका एक कंपोनेंट होता है दोस्तों। और यही सारे कंपोनेंट्स को मिला करके रिएक्ट में एक आप फुल्ली वेब पेज बना सकते हो। तो मैं एग्जांपल के थ्रू चलिए इसी को लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप इस साइट को जैसे देख रहे हो दोस्तों, एक ये कंपोनेंट होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, एक सोच लो ये कंपोनेंट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का, और उसके बाद ये इसमें जो रेंडर हो रहा है दोस्तों ये भी एक कंपोनेंट होगा कंटेंट वाला। क्योंकि देखिएगा दोस्तों मैं एक पेज से दूसरे पेज पर चेंज करता हूँ तो आप देखिएगा, देखिए ये सेम रहा, ये कंटेंट बदला और ये हमारा साइड बार बदला। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्या ये एक कंपोनेंट होगा दोस्तों, एक ऊपर में एक कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा दोस्तों, और ये एक कंपोनेंट होगा, और उसके अंदर भी कंपोनेंट होगा दोस्तों। तो जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं अच्छे से आपको लोगों को समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल ये जानो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हम लोग अच्छे से एक वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं दोस्तों। ये क्यों बनाते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स, मैं बता रहा हूँ। ये था स्लाइड को मैं ऊपर दोस्तों, देखिए जैसे सपोज करो दोस्तों ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये तो अगर हम लोगों को इसी टाइप का कंपोनेंट दूसरे पेज पर यूज़ करना हुआ दोस्तों, तो वो क्या होगा दोस्तों, मैं एक कंपोनेंट का कोड लिख दूंगा और उस कंपोनेंट को दूसरे पेज पर भी यूज कर सकता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कोड कम लिखना पड़ेगा और रीयूजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, और परफॉर्मेंस भी होगा दोस्तों। कैजुअल कोड लाइट होगा तो सर्वर पर भी लोड थोड़ा कम होगा, स्पेस कम देगा। तो दोस्तों होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंपोनेंट्स क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है वन वे डेटा बाइंडिंग। दोस्तों जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, अगर आप प्रॉप्स को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सेंड करते हो तो आप प्रॉप्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो इम्यूटेबल होता है दोस्तों। अभी आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आएगा, जब प्रोजेक्ट मैं करूँगा तब अच्छे से आपको हैंड्स ऑन करके मैं बताऊंगा क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस तो आप उन लोगों को पहले भी मैं बता दिया दोस्तों जब मैं डोम समझा रहा था। इसमें जो वर्चुअल डोम का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उससे क्या होता है, हमारा जो वेब एप्लीकेशन का जो है परफॉर्मेंस वो इंक्रीज कर जाता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, और फीचर्स तो और कुछ है नहीं। दोस्तों ये वीडियो फर्स्ट होना चाहिए था बट मैं भूल गया, इसके लिए दोस्तों आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, तो आप लोग माफ़ कर देना मुझे। तो सोचा जब ये वीडियो अगर नहीं मैं बनाऊंगा तो आप लोग कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आप रिएक्ट चूज कर सकोगे या कोई अदर फ्रेमवर्क। तो अब आप लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा फ्रेमवर्क आप चूज कर सको। सब फ्रेमवर्क का आपका जो है वो अलग अलग बेनिफिट्स है, हर एक फ्रेमवर्क का अपना अपना बेनिफिट होता है दोस्तों। तो रिएक्ट का भी अपना एक बेनिफिट है दोस्तों। तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।